नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास परमहंस योगानंद की मशहूर किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का एक ऐसा अध्याय है जो सच कहूं तो दिमाग घुमा देता है। बिल्कुल। इसका नाम है थेरेस न्यूमैन द कैथोलिक स्टिग्मेटिस्ट। ये कहानी है एक भारतीय योगी की जो 1935 में जर्मनी के एक छोटे से गांव पहुंचते हैं। एक ईसाई संत से मिलने, और ये कोई आम संत नहीं थी। इनका नाम था थेरेस न्यूमैन। और इनके बारे में जो कहा जाता था वो यकीन करने लायक नहीं था कि वे 12 सालों से बिना कुछ खाए पिए जी रही थीं। जी, और सिर्फ इतना ही नहीं। हाँ, हर शुक्रवार को उनके शरीर पर ईसा मसीह के वो घाव जिन्हें स्टिग्माटा कहते हैं, वो उभर आते थे और उनसे सच में खून बहता था। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि जब पूरब का योग पश्चिम के इस चमत्कार से मिला तो हुआ क्या। एक योगी ने इस अविश्वसनीय घटना को कैसे परखा, कैसे समझा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये विज्ञान, विश्वास और हमारी चेतना की सीमाओं की एक बहुत गहरी पड़ताल है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का आगाज ही बड़ा नाटकीय है। योगानंद अमेरिका में हैं, 15 साल हो चुके हैं। और एक दिन ध्यान करते हुए उन्हें अचानक 10,000 मील दूर भारत से अपने गुरु श्री युक्तेश्वर की आवाज सुनाई देती है। एक तरह का टेलीपैथिक कमांड। हाँ, जो कहता है वापस आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और वो आवाज इतनी साफ थी, इतनी शक्तिशाली कि योगानंद को पता था कि अब उन्हें निकलना ही है। एक मिनट, यहीं पर थोड़ा रुकते हैं। देखिए, आज के दौर में अगर कोई ऐसा दावा करे हाँ, कि उसे हजारों मील दूर से आवाज आई, हाँ, तो लोग क्या कहेंगे? हेलुसिनेशन है, कोई मानसिक भ्रम है। सही बात है। तो योगानंद इतने मंजे कैसे थे कि ये सच है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। योगिक परंपरा में क्या है ना, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो सिर्फ भौतिक या बौद्धिक नहीं होता। अच्छा, ये एक गहरे मानसिक और आध्यात्मिक तल पर भी होता है, जिसे चित्ताकाश या मेंटल स्पेस कहते हैं। वहाँ दूरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब एक तरह का स्पिरिचुअल वाईफाई। हाँ, आप कह सकती हैं। तो योगानंद के लिए ये उनके सालों के ध्यान का एक सीधा नतीजा था, कोई दिमागी वहम नहीं। समझ गया। तो इस संदेश के बाद योगानंद अपनी वापसी की तैयारी करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को रजिस्टर करवाते हैं एक नॉन प्रॉफिट के तौर पर, और जून 1935 में 2 शिष्यों के साथ यूरोप के लिए निकल पड़ते हैं। उनका असली डेस्टिनेशन तो भारत है, लेकिन रास्ते में वो जर्मनी के बवेरिया में रुकते हैं। और ये कोई टूरिस्ट ट्रिप नहीं थी। उनका एक ही मकसद था, थेरेस न्यूमैन से मिलना। उन्होंने उनके बारे में सालों पहले पढ़ा था, है ना? जी, और वे हमेशा कहते थे कि आध्यात्मिक सत्य किसी एक धर्म की बपौती नहीं है। वो पूरब हो या पश्चिम, कहीं भी किसी सच्चे संत से मिलने को हमेशा तैयार रहते थे। तो ये थेरेस न्यूमैन थी कौन? मतलब उस मुलाकात पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो किस असाधारण हस्ती से मिलने जा रहे थे। थेरेस का जन्म 1898 में हुआ था। 20 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के बाद वो अंधी हो गई और उन्हें लकवा मार गया। कई साल बिस्तर पर गुजर गए। बिल्कुल। और फिर 1923 में एक चमत्कार हुआ। कहते हैं प्रार्थना के जरिए उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और उनका शरीर भी ठीक हो गया। लेकिन असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। हाँ, उसी साल से उन्होंने खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया। पूरी तरह से? पूरी तरह से। वो दिन में सिर्फ एक बार सुबह 6 बजे एक कॉन्सेक्रेटेड वेफर, मतलब चावल के आटे की एक पतली पवित्र पापड़ी निगलती थी, बस। 12 साल तक बिना किसी पोषण के, ये कैसे मुमकिन है? और बात यही नहीं रुकी। 1926 से हर शुक्रवार उनके शरीर पर स्टिग्माटा उभरने लगे। सिर पर कांटों के ताज के जख्म, हाथों पैरों में कीलों के निशान और छाती पर वो भाले का घाव। और इन घावों से सच में खून बहता था। एक सवाल है, ये जो स्टिग्माटा की घटना है, ये सिर्फ थेरेस के साथ तो हुई नहीं थी। इतिहास में और भी ऐसे मामले हैं। जी हैं। तो क्या विज्ञान या मनोविज्ञान इसे समझाने की कोई कोशिश करता है? जैसे क्या ये गहरे विश्वास का कोई साइकोसोमैटिक असर हो सकता है? बिल्कुल। मेडिकल साइंस में साइकोसोमैटिक फिनोमेना को स्टडी किया जाता है, जहां मन की गहरी अवस्था शरीर पर सीधा असर डालती है। अच्छा। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि स्टिग्माटा एक तरह की एक्सट्रीम एम्पैथी है, जहां व्यक्ति किसी के दर्द से इतना जुड़ जाता है कि उसका शरीर भी वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। लेकिन थेरेस के केस में जो चीज इसे और मुश्किल बनाती है वो है उनका बिना खाए जीना। सही बात है। स्टिग्माटा को फिर भी शायद समझाया जा सके,
पर 12 साल तक इनीडिया यानी भोजन के बिना रहना ये आज भी चिकित्सा विज्ञान के लिए एक पहेली है। और एक और हैरान करने वाली बात थी कि वो प्राचीन भाषाएं बोलती थीं। हाँ, जब वो उस दर्दनाक समाधि में होती थीं तो वो अरामाइक या हिब्रू जैसी भाषाएं बोलने लगती थीं जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं थी। जी हाँ, इन सब वजहों से वो एक पहेली बन चुकी थी। यहाँ तक कि एक जर्मन पत्रकार जो उन्हें एक धोखा साबित करने के इरादे से गया था, वो भी उनका भक्त बन गया और उनकी जीवनी लिखी। बिल्कुल। तो योगानंद इसी पहेली को समझने के लिए कॉन्स्ट्रूथ गांव पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि थेरेस घर पर नहीं है, दरवाजा बंद, पड़ोसियों को कुछ नहीं पता और ऊपर से बारिश। उनके साथी ने कहा भी चलिए वापस चलते हैं, लेकिन योगानंद ने मना कर दिया। वो बारिश में 2 घंटे भीगते रहे। ये उनकी इच्छा की प्रबलता दिखाता है। और उनकी ये जिद काम आई। एक अजनबी ने उन्हें बताया कि थेरेस शायद 80 मील दूर आइस्टैट शहर में प्रोफेसर वुर्स के घर पर हैं। तो अगले दिन वे वहां पहुंचे। प्रोफेसर ने उनका स्वागत किया और थेरेस को उनके आने की खबर दी। और थेरेस का जवाब बड़ा दिलचस्प था। बिशप ने उन्हें किसी से भी मिलने से मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा दिस इज एन एक्सेप्शन, मैं भारत से आए ईश्वर के दूत से मिलूंगी। मतलब बिना मिले ही उन्होंने योगानंद को पहचान लिया था। जब थेरेस कमरे में आई तो योगानंद उन्हें देखकर हैरान रह गए। जी, वे लिखते हैं कि 37 साल की उम्र में 12 साल से भूखे रहने के बाद भी थेरेस एक बच्ची जैसी लग रही थी। स्वस्थ, गुलाबी गाल, ताजगी से भरा चेहरा। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये महिला सिर्फ हवा और प्रकाश पर जीती हैं। बिल्कुल। योगानंद ने बिना लाग लपेट के सीधा सवाल पूछा, क्या ये सच है कि आप कुछ नहीं खाती? और थेरेस ने कहा हाँ, सिवाय उस पवित्र वेफर के। अगर वो वेफर किसी पादरी द्वारा पवित्र ना किया गया हो तो मेरा शरीर उसे स्वीकार ही नहीं करता। वो उसे निगल ही नहीं पाती थी। जी। तब योगानंद ने फिर पूछा लेकिन आप सिर्फ उस एक वेफर पे 12 साल तक जिंदा नहीं रह सकती। और थेरेस ने जो जवाब दिया वो उस पूरी मुलाकात का आप कह सकते हैं सार है। उन्होंने कहा मैं ईश्वर के प्रकाश से जीती हूँ। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। योगानंद लिखते हैं कि उन्होंने थेरेस के इस जवाब को आइंस्टीनियन कहा। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। एक योगी जो प्राण और योग की भाषा में बात करता है, वो एक आधुनिक वैज्ञानिक का नाम क्यों ले रहा है? ये बहुत गहरी बात है। देखिए, योगानंद सिर्फ यह प्राण है कहकर रुक सकते थे, जो उनका अपना क्षेत्र था। सही बात है। लेकिन उन्होंने इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की कोशिश की। वो जानते थे कि उनके ज्यादातर शिष्य पश्चिमी हैं, जो विज्ञान की भाषा समझते हैं। वो कह रहे थे कि जैसे आइंस्टाइन ने साबित किया कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही चीज है, E=mc², बिल्कुल वैसे ही यह शरीर भी ठोस पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा का ही एक रूप है। और थेरेस ने उस ऊर्जा को सीधे ब्रह्मांडीय स्रोत से लेना सीख लिया था, ठीक वैसे ही जैसे एक पौधा सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेता है। अरे वाह, मतलब वो पूरब और पश्चिम के बीच एक वैचारिक पुल बना रहे थे। जी। और थेरेस ये सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी है कि आप समझते हैं कि मैं कैसे जीती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पृथ्वी पर यही साबित करने के लिए हूँ कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर के अदृश्य प्रकाश से भी जी सकता है। क्या बात है। इस अद्भुत बातचीत के बाद योगानंद ने उनकी शुक्रवार की समाधि देखने की इच्छा जताई और उन्हें इजाजत मिल गई। शुक्रवार सुबह वे कॉर्नरस्रूथ में थेरेस के घर पहुंचे। वहां करीब 20 लोग और भी थे। योगानंद लिखते हैं कि कमरे में घुसने से पहले उन्होंने खुद को एक खास योगिक समाधि की अवस्था में स्थिर कर लिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ताकि वो सिर्फ बाहर से न देखें बल्कि थेरेस के साथ मानसिक रूप से जुड़ सकें। वो उनकी चेतना को पढ़ना चाहते थे। ये 2 अलग अलग आध्यात्मिक तकनीकों का संगम था एक तरह से। और कमरे के अंदर का दृश्य? हाँ, वाकई दिल दहला देने वाला था। हाँ, थेरेस बिस्तर पर लेटी थी। उनकी आंखों के नीचे से खून की 2 पतली धाराएं लगातार बह रही थी। सिर पर बंधा कपड़ा कांटों के ताज वाले घावों से निकले खून से लाल था। उनके हाथ प्रार्थना की मुद्रा में थे और चेहरे पर दर्द और दिव्यता दोनों के भाव एक साथ थे। और क्योंकि योगानंद मानसिक रूप से उनसे जुड़े हुए थे, वो अपनी आंखों से देखने लगे कि थेरेस क्या देख रही हैं। उन्होंने देखा कि थेरेस ईसा मसीह को भीड़ के बीच अपना क्रॉस उठाकर ले जाते हुए देख रही हैं। वो उनके हर दर्द को महसूस कर रही थीं। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उस कमरे में मौजूद हर किसी को हिलाकर रख दिया। क्या हुआ? योगानंद ने देखा कि थेरेस के विजन में यीशु अपने क्रॉस के बोझ से गिर पड़ते हैं और जैसे ही वे गिरे, थेरेस का शरीर भी एकदम से थककर बिस्तर पर गिर गया। और ठीक उसी पल योगानंद को अपने पीछे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। वो क्या था? वो आवाज उनके अमेरिकी सचिव मिस्टर राइट के गिरने की थी।
वे ये भयानक दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे। अरे बाप रे! तो ये कोई शांत सुकून देने वाला आध्यात्मिक अनुभव नहीं था ये। बिल्कुल। मिस्टर राइट का बेहोश हो जाना इस बात का सबूत है कि उस कमरे का माहौल कितना चार्ज्ड और इंटेंस था। जी। ये सिर्फ एक औरत का बिस्तर पर लेटना नहीं था, ये एक ऐतिहासिक त्रासदी का लाइव रीएनैक्टमेंट था। इस सब के बाद योगानंद ने इस पूरी घटना का क्या मतलब निकाला? क्या उन्होंने इसे सिर्फ एक ईसाई चमत्कार के रूप में देखा? उन्होंने इसे दोनों नजरियों से देखा। उन्होंने माना कि ईश्वर ने थेरेस को इसलिए चुना था ताकि वो आधुनिक युग के ईसाइयों को यीशु के जीवन और उनकी पीड़ा की सच्चाई का यकीन दिला सकें। और ये भी दिखाने के लिए कि भक्त और भगवान का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। जी, कि भक्त भगवान के दर्द को अपने शरीर पर महसूस कर सके। और यौगिक नजरिए से उन्होंने इसे चेतना की शक्ति का एक चरम उदाहरण माना। यह दिखाता है कि अगर चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो वो शरीर के जैविक नियमों को भी बदल सकती है। जैसे भोजन की जरूरत ना रहना या मन के भाव का शरीर पर घाव बनकर उभर आना। बिल्कुल, ये सब चेतना की सर्वोच्च शक्ति का प्रमाण था। उन्हें प्रोफेसर वर्ज और थेरेस के भाइयों से कुछ और भी दिलचस्प बातें पता चली थीं। हाँ, जैसे कि थेरेस रात में सिर्फ 1 या 2 घंटे सोती थीं, फिर भी दिन भर एनर्जी से भरी रहती थी। भोजन न करने से उनका पाचन तंत्र सिकुड़ गया था, फिर भी उनकी त्वचा हमेशा नरम और स्वस्थ रहती थी। और एक बहुत ही खास बात थी। कौन सी? वे अक्सर दूसरों की बीमारियों को प्रार्थना के जरिए अपने शरीर पर ले लेती थीं, और जब वो व्यक्ति ठीक हो जाता तब वो बीमारियां इनके शरीर से भी चली जाती थी। ये तो त्याग और करुणा का एक चरम स्तर है, जो संतों में ही पाया जाता है। थेरेस का ये अनुभव योगानंद की यात्रा का बस एक पड़ाव था। इसके बाद वे यूरोप के कई देशों से गुजरते हुए फिलिस्तीन पहुंचे। जी, जहां वे ईसा मसीह से जुड़ी पवित्र जगहों पर गए, और यहाँ थेरेस का अनुभव बहुत काम आया होगा। वो कैसे? देखिए, थेरेस के अनुभव ने योगानंद के लिए एक जमीन तैयार कर दी थी। जब वे बाद में फिलिस्तीन गए तो उनके लिए वो सिर्फ ऐतिहासिक जगह नहीं थी। अच्छा। उन्होंने हाल ही में किसी को ईसा मसीह की पीड़ा को जीते हुए देखा था। इसलिए जब वो कलवारी की पहाड़ी पर पहुंचे जहां यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, तो वो अनुभव उनके लिए और भी ज्यादा जीवंत और गहरा हो गया होगा। सही बात है, वो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जीती जागती सच्चाई बन गया था उनके लिए। बिल्कुल। अंत में वे मिस्र होते हुए भारत पहुंचे, लेकिन थेरेस न्यूमन की यह मुलाकात उनकी यात्रा का एक मील का पत्थर बन गई। इसने ये साबित किया कि पूरब हो या पश्चिम, आध्यात्मिक अनुभव का सार एक ही है। ईश्वर के प्रति प्रेम की भाषा अलग अलग हो सकती है। जी, एक योगी के लिए वो आंतरिक शांति की समाधि है, एक ईसाई संत के लिए वो मसीह के दर्द में शामिल होना हो सकता है। रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल एक ही है। अहंकार का मिटना और परम सत्ता के साथ एक हो जाना। बिल्कुल। तो थेरेस न्यूमन की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जी, सवाल ये है कि अगर विश्वास या आध्यात्मिक ऊर्जा मानव शरीर को जीव विज्ञान के स्थापित नियमों को तोड़ने की शक्ति दे सकती है, जैसा थेरेस के मामले में लगता है, तो ये हमारी अपनी क्षमताओं की सीमा और स्वयं वास्तविकता की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? क्या हमारी वैज्ञानिक समझ के परे भी कोई शक्ति है जो जीवन को बनाए रख सकती है? और अगर है तो क्या उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ विश्वास और चेतना के जरिए ही जाता है? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ढूंढ रहे हैं।